हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी के लिए जावा की प्लेलिस्ट में एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, यहां से आकर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले फ्रेंड्स यहाँ पर कंस्ट्रक्टर चैनिंग का कंसेप्ट। तो कंस्ट्रक्टर चैनिंग के कंसेप्ट को देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी ये इनहेरिटेंस वाला वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टर चैनिंग में हम क्या करने वाले हैं, क्लास के अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अब बिना टाइम को वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आप सभी को लेकर चलता हूं, यहां से हम हमारे पीएस कोड के पास में। यहां पर आने के बाद में एक जल्दी से न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल का नाम दे देते हैं हम यहां से, मान लीजिए कुछ भी हमने यहां से दिया नाम, मान लीजिए डेमो 50। 50 आई थिंक पहले से होगा, इसको हम दे देते हैं डेमो 44.java। इस टाइप से कुछ भी हमने एक नाम दिया है, प्रोग्राम को सेव किया है यहाँ पर। अब देखिए कंस्ट्रक्टर चैनिंग का कंसेप्ट समझना है हमें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर चैनिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक क्लास बनानी होगी। मान लीजिए एक ए नाम से मैंने क्लास बनाई है और इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा जो कि हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने क्या किया है, एक ए नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। वैसे ही एक और क्लास बनाई है, मान लीजिए बी नाम से, और इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर बी का एक कंस्ट्रक्टर बनाकर तैयार कर रहा हूं जो कि हमारा यहाँ पर इस तरीके से कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेम यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक क्लास सी बना रहा हूं और क्लास सी के अंदर भी मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर से ओके एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस सी का भी क्या बनाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाने वाला। तो आप ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पर मैंने 3 क्लासेस बनाकर तैयार किए और तीनों के अंदर क्या बना लिए, मैंने उनके पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर बना लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे कंस्ट्रक्टर चैनिंग समझना है ना, तो चैनिंग किस तरीके से होगी, मुझे क्या करना होगा, इस बी क्लास में ए क्लास को एक्सटेंड करवाना होगा। एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता है, ये सब आपको इनहेरिटेंस वाली वीडियो में समझ में आने वाला है। तो बी क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, मतलब इनहेरिट कर रही है यहाँ पर ए क्लास को। उसी तरीके से जो सी क्लास है ये किसको इनहेरिट करेगी, यहाँ पर हमारी बी क्लास को। यहाँ पर लिखा हमने एक्सटेंड्स बी। ठीक है, अब बी क्लास एक्सटेंड कर रही है ए को, सी क्लास एक्सटेंड कर रही है बी को, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर चैनिंग में हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी अप्लाई किया है। अब कंस्ट्रक्टर चैनिंग बेसिकली होता क्या है वो मैं आप सभी को समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक मेन क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर हमने डेमो 44 नाम से एक मेन क्लास बनाई। इसके अंदर हमने मेन मेथड को बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ओके वॉइड मैन। इस तरीके से हमने यहाँ पर मेन मेथड को बनाकर तैयार किया है। और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखेंगे आप, कंस्ट्रक्टर चैनिंग, अगर आपने इनहेरिटेंस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने उसमें एक चीज बताई थी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर हम किसी भी क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं किसी अदर क्लास में, जैसे कि हमने बी के अंदर ए को इनहेरिट किया है, सी के अंदर बी को इनहेरिट किया है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी सबसे सब क्लास होगी, सब क्लास मतलब सबसे जो चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है, सबसे लास्ट वाली जो क्लास होगी, हम हमेशा क्या करेंगे, उसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसी का ऑब्जेक्ट बनाने का रीजन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे वन नोट के पास में। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर एक ए नाम की क्लास है। ठीक है, ये वाली कौन सी क्लास है, एक ए नाम की क्लास। एक हमारे पास बी क्लास है और एक हमारे पास में सी क्लास। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हम हमेशा सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब क्लास कौन सी है हमारी, ये सी वाली क्लास। अब सी क्लास ने बी को इनहेरिट कर रखा है हमारे कोड के अंदर, और बी ने किसको इनहेरिट करके रखा है, ए को इनहेरिट करके रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट हमारे पास में बना है। तो ए क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको इनहेरिट कर रखा है हमारी बी क्लास। ठीक है, और बी के अंदर अब क्या हो चुका है, बी की तो प्रॉपर्टी है ही सही, और साथ में यहाँ पर ए की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी क्योंकि इसने इनहेरिट करके रखा। अब सी ने क्या किया है, बी को इनहेरिट किया, और बी के पास में खुद बी की भी प्रॉपर्टीज है और ए की भी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ से बी और ए की तो प्रॉपर्टी आ जाएगी, और साथ में सी के पास में अपनी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, वो भी होगी। तो यहाँ पर अब आप सभी देख पाओगे कि जो सी क्लास है ना, इसके पास में ओवरऑल डेटा है, बी का भी है, ए का भी है, और एक खुद सी का भी है। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये कह रहा हूं कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मैन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, हमेशा सब क्लास का। तो मान लीजिए सी क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है C1 नाम से।
अब ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या होता है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने हमारे चैनल पर कंस्ट्रक्टर की भी वीडियो देखी होगी, जो कि हमने यहाँ पर कुछ वीडियोस बनाकर तैयार की है। ठीक है, उसका हमने मेथड के साथ डिफरेंस भी बताया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किस तरीके से होता है, सब कुछ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट बनाते क्या कॉल होता है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अब आप सभी बोलेंगे कि यहाँ पर सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमें पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि ये क्या है, हमारा क्लास सी है, क्लास सी का कंस्ट्रक्टर है, ऐसा हम समझ जाएंगे। इस सेम मैसेज को यहाँ से कॉपी करते हैं और सारे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं। ये क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है, साथ ही ये वाला जो है वो क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अब आप सभी कहेंगे कि सी क्लास का क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अब आप सभी कहेंगे कि क्लास सी जो है हमारा आउटपुट में आने वाला है। लेकिन अब मैं आप सभी को कहूं कि क्लास सी की जगह अभी हमारा आउटपुट आने वाला है यहाँ पर क्लास ए, देन क्लास बी, देन क्लास सी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैं आप सभी को समझाता हूं। पहले प्रोग्राम को मैं आप सभी को रन कर दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर आउटपुट देख पा रहे हैं, पहले क्लास ए भी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है। तो ऐसा कैसे हुआ, हमने तो ऑब्जेक्ट सिर्फ सी क्लास का बनाया था, तो फिर ये सी के साथ में ए बी पहले कॉल कैसे हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर चेनिंग का। ये कैसे आउटपुट आया वो मैं आपको समझा दूंगा, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो समझने वाली चीज है ना, वो एक चीज है फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जावा क्या करता है पता है, एक फर्स्ट वर्ड सुपर डाल देता है। क्या डाल देता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जावा जो है ना वो फर्स्ट वर्ड क्या डाल देता है, देखिए यहाँ पर लिखकर बताता हूं मैं, सुपर डाल देता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सुपर। अब सुपर से होता क्या है, और सुपर के बाद में कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगे होते हैं और सेमीकोलन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब भी हम किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जावा क्या करता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट लाइन होती है ना कंस्ट्रक्टर की, उसके अंदर सुपर कीवर्ड को डाल देता। सुपर क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर भी पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो में बनाने वाला हूं। अभी आप ये ध्यान रखिए कि सुपर क्या कर देता है, जावा यहाँ पर डाल देता है। तो सुपर डालने से होता क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे, जब सी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो सी का कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा पहले, ये तो फिक्स है। लेकिन जब सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना, तो इसके अंदर जावा ने क्या कर दिया पता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक सुपर कीवर्ड को ऐड कर दिया। क्या कर दिया जावा ने, यहाँ पर एक सुपर कीवर्ड को ऐड कर दिया। तो सुपर कीवर्ड क्या करता है पता है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने का काम करता है। वापिस से सुनिए, नहीं आया समझ, वापिस से देखिए। क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, क्लास सी का होगा, ये फिक्स है। अब क्लास सी के अंदर जावा ने क्या कर दिया है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड क्या डाल दिया, यहाँ पर सुपर डाल दिया। ये फिक्स है फ्रेंड्स, कोई सी भी क्लास का आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसके अंदर फर्स्ट वर्ड क्या डाल देता है, जावा सुपर डाल देता है। तो जावा ने जैसे ही यहाँ पर सुपर कीवर्ड डाला, तो सुपर क्या करता है कीवर्ड, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने का काम करता है। ठीक है, इस सुपर क्लास को पॉइंट करता है। तो अब यहाँ पर जैसे सुपर लिखा तो क्या होगा, ये इसकी सुपर क्लास कौन सी है, सी की सुपर क्लास है, यहाँ पर बी है, क्योंकि बी को एक्सटेंड किया है। तो अब ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फ्रेंड्स। अब क्योंकि बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो बी की भी यहाँ पर एक ए क्या है, सुपर है। और जावा ने क्या किया होगा, इस बी क्लास के अंदर भी यहाँ पर एक सुपर कीवर्ड ऐड किया होगा। अब सुपर से क्या होगा, इस बी का भी जो सुपर क्लास उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब यहाँ पर किसका कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ए क्लास का। अब ए की तो कोई सुपर क्लास है नहीं, तो इसीलिए सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर कॉल ए क्लास का होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे क्लास ए दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए सुपर का काम हो गया है, सुपर ने ऊपर जाके इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है। ठीक है, अब सुपर का क्योंकि काम हो चुका है, तो अब हम नीचे आए तो यहाँ पर क्लास बी जो मैसेज था ना वो प्रिंट हो चुका है। आया आप सभी को समझ में, अब क्लास बी आ चुका है। अब क्योंकि इस वाले सुपर का भी काम हो गया है, क्योंकि इसने इसको कॉल कर दिया था, तो अब वापस हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर से जो क्लास सी मैसेज है ना वो अब जाके प्रिंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही एक एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आपको 3 क्लास बनाना है, 2 क्लास बनाना है, आपके ऊपर है। उसमें आपको क्या करना है, इनहेरिटेंस अप्लाई कर लेना है और सिंपल सा आपको तीनों में कंस्ट्रक्टर बनाना है, और आपको सब क्लास का क्या कर लेना है, कंस्ट्रक्टर का मतलब सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन कॉल सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, हमेशा सुपर क्लास का। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है वो मैं आप सभी को बता देता हूं, 1-2 पॉइंट।
ठीक है। ये सुपर आप खुद से भी लिख सकते हो फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने खुद ने भी ऐड किया है ना, तो अभी भी यहाँ पर सेम आउटपुट आने वाला है। या तो आप भी ऐड करोगे तो वही बात है, और अगर आप ऐड नहीं करते हो तो क्या करता है हमारा जो जावा है वो ऐड कर देता है। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है, आप सभी देख सकते हो। मैं अगर सुपर कीवर्ड को हटाकर भी चला रहा हूं तो यहाँ पर सेम ही आउटपुट आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स है वो लिख लीजिए थोड़ा सा, कि हमेशा हमें सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पास में सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज वगैरह होती है, प्रॉपर्टीज, वो आ जाती है। उसके बाद में जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, किसी भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो जावा क्या करता है उसके अंदर फर्स्ट वर्ड क्या ऐड कर देता है, सुपर ऐड कर देता है। ठीक है, और सुपर हमेशा फर्स्ट वर्ड ही होता है फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या होती है, सुपर की ही होती है। आप कभी भी सुपर को यहाँ पर नीचे नहीं लिख सकते हो। देखिए मैं आप सभी को दिखा देता हूं, यहाँ पर आप सुपर को इस तरीके से नीचे कॉल नहीं कर सकते हो, एरर आ जाएगा कोड में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप सभी को जब बताऊंगा जब मैं सुपर कीवर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए कंस्ट्रक्टर चेनिंग मुझे समझाना था, तो एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल यही था, जो कि आप सभी को आई थिंक समझ में आ चुका होगा अब तक तो, कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग का एग्जांपल मुझे किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कुछ इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय दोस्तों।